हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू चैनल विकास जी मैथ। बच्चों, ये हमारा नया चैनल है। इससे पहले मैंने जो पुराना चैनल हमारा है, काफ़ी लोग जैसे जानते होंगे, वो चैनल था बच्चों मेगा माइंड अकेडमी। मेगा माइंड अकेडमी। मुझे इस नए चैनल को बनाने की क्या दिक्कत आई जो मैंने ऐसा किया, इस पर मैंने मोर देन 87 बच्चों वीडियो डाल रखे हैं। आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। एक्चुअली हमें आना था, आपको लाइव आके पढ़ाना था, और यूट्यूब की तरफ से हमें अभी परमिशन नहीं मिली है कि हम आपको लाइव आके पढ़ा सकें। लाइव आने के लिए 1000+ सब्सक्राइबर आपको चाहिए होते हैं, तो हम लोग मोर देन 1000 से अबव जा चुके हैं। अभी भी यूट्यूब की तरफ से इतने दिन होने के बाद भी हमें क्या हुआ कि वहाँ से परमिशन ही नहीं मिल रही कि हम लाइव आके आपको पढ़ा सकते। तो अब हमने अपना दूसरा चैनल बच्चों बनाया, इस सोच के साथ कि शायद हमें इस पर वो सारी गाइडलाइंस को पूरा करने के बाद हमें वहाँ से परमिशन मिल जाएगी, ताकि हम आपकी पूरी तरह से हेल्प कर सकें। तो बच्चों, इस चैनल को भी अपना उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने इस पर प्यार दे रखा है हमें। इतने सारे लोग इस पर भी ऐड हैं, हम चाहते हैं कि वो सारे लोग इसको भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम चलो बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम क्या करने वाले, क्लास 11 के अभी तक हमने वीडियो नहीं डाले थे, कुछ अपने मेगा माइंड पर वीडियो डाल रखे हैं। वहाँ पर जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर करा रखा है, आप उस पर विजिट करके देख लेंगे। तो चलो, इस चैनल पर भी हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो पहला चैप्टर है। इस पर हम सारे वीडियो बच्चों लाएंगे। क्लास 11 सेट्स आपका पहला चैप्टर है, उसका पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा बच्चों चैप्टर है? सेट्स है, और उसका पार्ट 1 हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों, सेट्स होता क्या है। आप कभी शॉप पे कहीं जाते हो तो कहते हो हमें इस चीज़ का 2 सेट दिखा दो, 3 सेट्स दिखा दो, इस तरह से आप कहते हो। तो चलो, अपनी मैथ की लैंग्वेज में इस सेट्स की क्या डेफिनेशन है उसको समझते हैं। सेट्स बिल्कुल शॉर्ट में मैं इसको बता रहा हूँ, और टेक्निकल ही बात करूँगा। वो क्या है कि सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ किस चीज़ का? वेल डिफाइंड, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। एक मैं वर्ड जोड़ रहा हूँ जो कि बहुत ही कम बुक्स में लिखा है। ठीक है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। आप कभी भी अगर थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो सेट में, तो कोई चीज़ रिपीट करके नहीं लिखी जाती है। ठीक है, डिस्टिंक्ट इसका मतलब होता है डिफरेंट भी आप कह सकते हो, अलग अलग कह सकते हो। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से जो डेफिनेशन है वो यही है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, मैंने इसमें क्या ऐड किया? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जिनकी एक अपने आप में वेल डिफाइंड, मतलब अच्छी तरह से उनकी मीनिंग निकल सके। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि कोई मीनिंगलेस बात बोल दो और उससे कोई सेट बना दो, तो नहीं। सेट अगर है तो उसकी कोई ना कोई मीनिंग है। अब मीनिंग है या नहीं है, वो कैसा है, उसको अभी हम डिटेल में करेंगे। अब हम बताते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन बच्चों, आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं ए से लेकर जेड तक, उन्हीं में से हम किसी को भी ले सकते हैं। सपोज करो आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दो या कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर दो। तो सेट इक्वल टू जब भी आप लिखोगे तो ए, अगर कोई सेट है तो आप क्या लिखोगे? ए इक्वल टू इनसाइड करली ब्रैकेट, इसके सारे अंदर आप पार्ट में लिखोगे, वो कहलाते हैं सेट के एलिमेंट। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? इस सेट के एलिमेंट। आपको कोई सेट अगर लिखना है ए इक्वल टू, अब इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो इस सेट के क्या होंगे बच्चों? एलिमेंट। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर आप ए इक्वल टू लिख रहे हो, आपने ए इक्वल टू लिख दिया, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा यू, और ओ भी डाल, ओ भी मैंने ले लिया, ए ई आई ओ यू। तो ये सेट जो लिखा गया ए ई आई यू, ये क्या बच्चों हैं? इस सेट के एलिमेंट्स हैं। ये क्या हैं? इस सेट्स के एलिमेंट्स हैं। और इस सेट को रिप्रेजेंट किससे मैंने किया? एक कैपिटल लेटर से किया है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और सेट के अंदर जो उसके सेट के एलिमेंट होते हैं वो इनसाइड करली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। करली ब्रैकेट के अंदर किसी सेट के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है सेट का? कैपिटल ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक होता है। ठीक है, और ये बात आप समझ गए हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, आगे हम लोग डिटेल में बातें सारी करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सेट क्या होता है बच्चों? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एक्स वाई जेड से करते हैं, और सेट के अंदर क्या लिखे जाते हैं? उसके एलिमेंट लिखे जाते हैं। क्योंकि जो ए है, ए इज इन द सेट ए, कैपिटल ए। स्मॉल ए क्या है? एक एलिमेंट है, वो सेट ए के अंदर है। इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? ए
किसके अंदर है बच्चों? ए में है, कैपिटल ए में है। तो आप क्या लिखोगे? ए इस तरह का सिंबल बच्चों बनाते हैं, उसे ऐसे लिखते हैं। इस सिंबल का एक नाम भी होता है, ठीक है, तो वो भी हम बताने जा रहे हैं। इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसको क्या रीड करते हैं? बिलोंग्स टू, ठीक है। अब कैसे रीड करेंगे इसको अपनी लैंग्वेज में? इसको हम रीड करेंगे ए बिलोंग्स टू ए। क्या कहा मैंने बच्चों? इसको आप क्या रीड करेंगे? ए बिलोंग्स टू ए। ए कौन सा है? ये एलिमेंट है बच्चों, और ये क्या है? सेट है। स्मॉल ए एलिमेंट, कैपिटल ए सेट में बिलोंग करता है। सपोज करो आप ई के लिए कैसे लिखेंगे? ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये भी एलिमेंट है ना, किसके अंदर है बच्चों? ए के अंदर है। तो आप क्या लिखेंगे? ई बिलोंग्स टू ए। अगर मैं कह दूं एम, क्या एम ए के अंदर है? तो आप कहेंगे बिलोंग्स टू है कि नहीं है बच्चों? नहीं है, तो आप इसे कैंसिल कर देना। तो इस सिंबल को हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो क्या बोलते हैं इसको बच्चों? नॉट बिलोंग्स टू। अब नॉट है तो आप डज नॉट यहाँ पे लिखेंगे, तो इसलिए ऐसे यहाँ से हटा लेंगे। तो क्या बोलेंगे? नॉट बिलोंग टू, एम इसके अंदर नहीं है। तो ये नॉट बिलोंग टू का सिंबल है इस वाले को, और इसे क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू कहते हैं। आई थिंक आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। सेट को क्या कहते हैं बच्चों? फिर से मैं बता रहा हूँ, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने सेट के बारे में जाना। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमने जो सेट की डेफिनेशन में कहा है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, उसका क्या मतलब होता है। तो उसे भी देखते हैं वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो सेट के बारे में पूछा जाता है कभी कभी आपसे एग्जाम में कि बताइए सेट है कि नहीं, तो उस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं बच्चों, कुछ मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, आप उसको देखकर बताइएगा कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं। अब मैं कलेक्शन लिखने जा रहा हूँ किसका? मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना बच्चों? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये मैंने पहले लिखा। दूसरा मैंने क्या लिखा बच्चों? मैंने बोल दिया कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। मैंने तीसरा लिख दिया कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट बैट्समैन फोर्थ मैंने लिख दिया कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। मैंने कुछ बच्चों एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। अब हमें देखते हैं कि इनमें से जो हमने कलेक्शन तो सबके आगे लगा रखा है, लेकिन इन कलेक्शन में कौन कौन से वेल डिफाइन है, कौन कौन से नहीं हैं। जो वेल डिफाइन होंगे वही बच्चों सेट बनेंगे। तो वन बाय वन हम सब पे देखते हैं। कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आप जिस चीज़ को बिल्कुल अपने तरफ से बोल सको, मैं अपनी तरफ से इसको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप सपोज करो एक पर्सन है और जिस चीज़ से आप कोई रिजल्ट निकाल लें और वही रिजल्ट पहला कैंडिडेट जो निकाले, दूसरा कैंडिडेट के पास जाओ, उससे भी कहो कि बच्चे ये रिजल्ट निकालो, इसका क्या मतलब है, वो भी वही रिजल्ट निकाले। मतलब पर्सन बाय पर्सन जब आपका रिजल्ट डिफ़र ना करे, ये बच्चों मेरी अपनी खुद की लैंग्वेज है, उसी का आधार पे मैं बता रहा हूँ, कहीं पे ये लिखा नहीं इस तरह से सेट के डेफिनेशन में। वेल डिफाइंड का मतलब जो मैं बता रहा हूँ उसे बहुत अच्छे से माइंड में अपने रख लीजिए। मैंने क्या कहा, जब पर्सन बाय पर्सन आपका रिजल्ट डिफ़र ना करे, जब पर्सन बाय पर्सन आपका रिजल्ट डिफ़र ना करे, वो आपका क्या बनेगा, सेट बनेगा। क्योंकि वो चीज़ कैसी, वेल डिफाइंड है, सभी लोग एक ही काम करेंगे। लेकिन जब पर्सन बाय पर्सन रिजल्ट डिफ़र कर जाए तो वो फिर वेल डिफाइंड नहीं है, सही से बताया नहीं गया, तो फिर वो आपका सेट्स नहीं होगा। चलो देखते हैं पहले में, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर आपसे कहा जाए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन से हैं वॉवेल्स, तो आप क्या लिखोगे, ए लिखोगे, ई लिखोगे, आई लिखोगे, ओ लिख दोगे, यू लिख दोगे, आप यही तो लिखोगे। इस तरह से आपने एक कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे रख दिया, कलेक्शन इतना कर दिया। अब आप किसी और बच्चे से बोलो कि बेटा कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो हैं उनको लिखो, तो दूसरा बच्चा भी लिखेगा। चलो उसको सबसे पहले दिख गया ई, आई दिख गया, उसने कहा ए भी तो है,
पहला ए भी होता है, यू भी होता है, ओ भी होता है। तो उसने इस तरह से इन रिजल्ट का लिख दिया। इसमें क्या बस ऑर्डर का फ़र्क है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। सेट्स में उस चीज़ का कलेक्शन होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पर है, इससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन वही सारी चीज़ें आ रही हैं, रिजल्ट दोनों कैसे हैं, सेम। तो पर्सन बाय पर्सन जिसको भी कहोगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से आप सारे वर्ब्स लिखो, तो बच्चों वो यही लिखेगा। तो ये कैसा है, वेल डिफाइंड है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। जो वेल डिफाइंड होता है वो पर्सन बाय पर्सन उसका रिजल्ट डिफ़र नहीं आता है, सबकी एक ही आंसर में वैल्यू आ रही होती है, तो उससे फिर हम क्या कहते हैं, वो वेल डिफाइंड है। तो फिर वो क्या हो गया, सेट हो गया। सेट है तो इसे किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी इसे हम x इक्वल टू भी लिख सकते हैं। आप कह दो z इक्वल टू लिखना है तो आप z इक्वल टू भी लिख दो, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये सेट था। चलो आगे पढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल के बारे में ज़रा सोचते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा था, दूसरा मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर। तो बच्चों अगर आप समझदार हैं, आप समझ के आए हो, 9th में पढ़ के आए हो कि नेचुरल नंबर बच्चों होती क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। 1 से स्टार्ट होती हैं, ऐसे इन अप टू इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर चली जाती हैं। तो हमें कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल पढ़ना है। तो पहली 5 अगर उठाने को आपको बोला जाएगा तो आप यही तो पहली 5 उठाओगे। तो आपको जो सेट मिला वो मान लो हमारा सेट, कुछ भी आप उसको नोटेशन कर दो, मान लो ए सेट है, तो आप उसके अंदर कौन से एलिमेंट डालोगे, 1 2 3 4 और 5। बच्चों इनके अलावा कोई अगला नंबर या कोई दूसरा नंबर तो नहीं आने वाला है ना, यही आएगा, भले ही इसका कोई ऑर्डर ऐसे लिख दे 5 4 3 2 1, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट में मैंने बता दिया है। तो ये दोनों एक ही होते हैं, तो वैल्यू तो वही सारी आ रही, एलिमेंट तो वही सारे हैं, ऑर्डर वाइज अलग हो सकते हैं लेकिन एलिमेंट वही हैं। तो फिर क्या रिजल्ट सेम है, रिजल्ट सेम है, इसका मतलब दोनों क्या हैं, वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन है तो यस इट इज़ ए सेट, तो ये भी बच्चों एक सेट हो गया। तो पहला हमने कहा वो तुम्हारा सेट निकला, दूसरा भी सेट निकला। चलो तीसरा देखते हैं। पर्सन बाय पर्सन रिजल्ट अगर सेम है तो आपका सेट होता है, पर्सन बाय पर्सन अगर आपका रिजल्ट डिफरेंट आ जाए तो फिर वो आपका सेट नहीं होता है। चलो दूसरा देखते हैं। मैंने कहा कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट बैट्समैन, आपको 5 बेस्ट बैट्समैन चुनने हैं। अब एक बच्चा जो आज की डेट में 10 साल का है, 10 ईयर्स ओल्ड है, उससे कहा गया कि चलो 10 बेस्ट बैट्समैन या 5 बेस्ट बैट्समैन बताओ। उसने कहा ठीक है 5 बताने। तो उसने सबसे पहले लिखाया रोहित शर्मा को, विराट को। इस तरह से उसने अपनी टीम बना दी 5 लोगों की, कोई भी, ठीक है। एक उसी बच्चे के पापा से, फादर से पूछा गया जिनकी एज थी 40 साल, उनसे पूछा गया तो उनके ज़माने में जो 5 बेस्ट से उन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया, ठीक है। उन्होंने कहा सचिन, सौरभ, रॉबिन सिंह। बच्चों ये सारे क्रिकेटर हैं, आज आप अगर इनके नाम नहीं जानते हो सकता है नहीं जानते हो। रॉबिन सिंह भी थे, जडेजा थे, अजय जडेजा जिनका नाम था, उन्होंने मूवी में भी बाद में काम किया है, ठीक है, अजय जडेजा। तो उन्होंने इस ज़माने के सारे 5 लिख दिए। आप मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम जानते होंगे, इंडियन कैप्टन भी रह चुके हैं अजहरुद्दीन, उनकी एक नाम पर एक मूवी भी फिर बनी है, ठीक है। तो ये उन्होंने बता दिए। इससे पहले भी तो हुए हैं। एक बंदा आया, उसने कहा कि चलो मैं बताता हूँ, जो कि आज की ही उम्र में कोई वो 30-35 साल का मान लो। उसने क्या किया, उसने कहा कपिल देव भी तो बच्चे है ना, अपना वर्ल्ड कप उनके बैटिंग के दम पर ही आया था, ठीक है। अब सचिन, उन्होंने कह दिया लारा मतलब ब्रायन लारा, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छे बैट्समैन थे, ठीक है। इन्होंने टेस्ट में 400 बनाए थे, नॉट आउट है इनका ये स्कोर। और अभी यहाँ तक इंडिया के प्लेयर लिखे, अब ये आउट ऑफ इंडिया के प्लेयर लिखने शुरू हो गए, ठीक है। तो वो किसी भी कंट्री का लिख सकते हैं। एक अपने गिलक्रिस्ट का नाम उन्होंने लिख दिया। गिलक्रिस्ट बच्चों ये विकेट कीपर थे, बहुत ही अच्छा स्कोर करते थे, विकेट कीपिंग में ऑस्ट्रेलिया के थे। तो ऐसे पर्सन बाय पर्सन रिजल्ट तो डिफरेंट हो गए। किसी ने ये नहीं कहा कि इंडिया के लिखने हैं, इंडिया के भी तो लिखे जा रहे। इन्होंने अपनी एक 10 साल का बच्चा जो इन सारे उनको नहीं जानता था प्लेयर्स को, उन्होंने ये लिस्ट बना दी। अब 40 साल वाले ने ये बना दी, कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन नहीं दी गई थी, बस 5 बेस्ट बैट्समैन थे। तो हर एक को अपना अपना पसंद है, 5 बेस्ट बैट्समैन होते या 5 बेस्ट एक्टर होते,
है ना। तो इस तरह से डिफरेंट सारा रिजल्ट आने वाला था। तो पर्सन बाय पर्सन रिजल्ट कैसा है, डिफ़र कर गया बच्चों। यहाँ तो रिजल्ट डिफ़र कर रहा है पर्सन बाय पर्सन, कोई हमें क्राइटेरिया ही नहीं दिया गया था कि इतने से चुनना है ना। तो पर्सन बाय पर्सन रिजल्ट हमें डिफ़र कर गया। अब देखो, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर की बात यहीं करता कि 2019 में आईसीसी की रैंकिंग के आधार पे 5 बेस्ट प्लेयर कौन है, तो बच्चों वो आईसीसी एक लिस्ट जारी करती है कि फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड पर ये, फोर्थ पर ये। तो वो बच्चों एक सीक्वेंस प्री डिफाइन हो गया ना आईसीसी का। तो उन्हीं में से जो 5 होते हैं हम उनको चुनते हैं, लेकिन ये आईसीसी की रैंकिंग नहीं है कि जिसके आधार पे हमें चुनना है कि 5 कौन से बेस्ट हैं। तो यहाँ पे पर्सन बाय पर्सन रिजल्ट मैटर कर गया कि सारे रिजल्ट के आउटपुट कैसे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। इसलिए बच्चों ये वेल डिफाइन नहीं हुआ। फिर ये क्या वेल डिफाइन नहीं, तो फिर कैसा है, सेट नहीं होगा। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही, नहीं आ रही तो रही बात अगले से भी आप समझ जाएंगे। तो तीसरा आपका सेट अभी नहीं है, थोड़ा बहुत डाउट आपको हो सकता है। चौथे पे हम जैसे करेंगे वहाँ से आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो ये आपका सेट नहीं है, इसे काट देते हैं। फोर्थ नंबर में लिखा है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब 10 को मैं थोड़ा कम कर ले रहा हूँ, चलो 10 बना रहने दो, आप समझ जाएंगे। मैंने जैसे कहा 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन से हैं, तो एक बच्चे ए ने नाम लिखना शुरू किया। उसने कहा मैं तो हमेशा घर में ही रहता हूँ और घर में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो चूहा है, रैट है। उसने कहा रैट सबसे ज़्यादा हमारा पैंट उतर देता है, जिसकी वजह से मेरी स्कूल में बेइज्जती हो गई थी, मेरे लिए तो यही खतरनाक है। एक बी नाम का बंदा था, चलो उसकी माँ है, ए कौन है, बच्चा है, बी कौन, उसकी माँ है। उसकी माँ ने कहा भाई हम तो पैंट एंड पहनते नहीं हैं, हमें तो रैट से मतलब नहीं है, ठीक है। कैट, वो कह रहे कैट हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक ये है। और बच्चे ने कैट को शामिल नहीं किया, तो वो कैट को बहुत लव करता था। तो कैट इसके अंदर नहीं पड़ी है सेट में, लेकिन मम्मी उसकी शामिल कर रही। क्यों? क्योंकि वो रोज़ कैट आती है, मिल्क सारा पी के चली जाती है। तो कैट सारा मिल्क पी जाती है, इसलिए मम्मी ने कहा ये खतरनाक, तो उन्होंने कैट को शामिल कर लिया। बच्चे ने कैट को शामिल नहीं किया था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करता था। और रैट ने क्या किया, उसकी पैंट कुतर दी थी, इसकी वजह से उसकी स्कूल में बेइज्जती हो गई। तो उसने कहा सबसे खतरनाक तो यही है, इसने मेरी ज़्यादा इज्जत उड़ाई है। तो कैट को उसने शामिल किया, उसकी माँ ने, बच्चे ने नहीं शामिल किया था खतरनाक में। वो चाहता था कि रहे घर पर, लेकिन मम्मी जी ने उसको आउट कर दिया। तो पर्सन बाय पर्सन क्या हुआ, ख़त्म हो गई। अब सपोज करो, आप जानते हो हमारे देश में इतनी ज़्यादा केसेस आते हैं, कई तरह के केसेस आते हैं। आप कहते ही अपनी लैंग्वेज में कहते हो एक सी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा बुरा कौन हो गया, आदमी ही जानवर बनता जा रहा है, ऐसे भी तो आप लोग कहते हो। तो एक ने कह दिया कि चलो कोई फला एक्स नाम का बंदा है, मैं किसी का नाम नहीं लिख रहा हूँ, पता चले वो किसी का नाम निकला है ना। तो मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक्स नाम का कोई बंदा है। ये अब एक्स भी किसी का अगर नाम है तो उसके लिए वेरी सॉरी, मैं ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ। एक्स नाम का कोई बंदा है जो इंसान नहीं बिल्कुल जानवर बन गया आज की डेट में। ऐसे अगर कोई कह रहा है सी, तो उसने एक्स नाम को जो ह्यूमन बीइंग है, आदमी है, उसको ही जानवर की तुलना में डाल दिया, जानवर की श्रेणी में डाल दिया। तो बच्चों उसने एक्स को इसमें शामिल कर लिया जानवर में। तो पर्सन बाय पर्सन लिस्ट कैसी बच्चों डिफ़र कर गई। तो यहाँ पे हम कहेंगे अगर लिस्ट डिफ़र कर गई है तो फिर हमारा ये क्या है, सेट नहीं है। तो ये फोर्थ भी हमारा सेट नहीं है। तो हमें सेट लाने के लिए वेल डिफाइन होना चाहिए। पर्सन बाय पर्सन रिजल्ट सेम रहे तभी वेल डिफाइन है, और तभी वेल डिफाइन है तो फिर वो क्या बनेगा बच्चों, सेट बन जाएगा। आई थिंक मेरी आज की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो सेट क्या है आप समझ गए हो। सेट था बच्चों, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर ABC से लेकर के XYZ तक कुछ भी आप लेकर के रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेट के अंदर क्या लिखते थे, एलिमेंट लिखते थे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा A इक्वल टू AEIOU, तो ये बच्चों क्या है, AEIOU A के एलिमेंट्स हैं। मैंने कह दिया कि अगर O A के अंदर है तो O बिलोंग्स टू A है तो ऐसे लिखेंगे, अगर O A के अंदर है तो ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर मैं कह दूँ कोई दूसरा नंबर होता, मैंने कह दिया C तो नहीं आया था, AEIOU था, तो C बिलोंग्स टू A नहीं था, तो मैं क्या लिखूंगा, C A के अंदर नहीं तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ये सिंबल डज नॉट बिलोंग्स टू है, ये बिलोंग्स टू है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने करी। इसके बाद मैंने सेट के एग्जांपल्स आपको समझाया कि कैसे कैसे केस में होगा। तो बच्चों नेक्स्ट हम पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। आप अपने सारे फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करिए। नेक्स्ट मिलते हैं बच्चों पार्ट 2 में। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।